Children, today we will start the topic the Tughlaq dynasty. It was started earlier. So we have to start about the तुगलक डायनेस्टी. मोहम्मद बिन तुगलक के स्टेप्स हम पढ़ रहे थे बेटा. तो नेक्स्ट स्टेप इज देयर शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल. टैक्सेशन इन दोआब was over on that class, previous class. Today we will start shifting of the capital. Another mistake was his decision to shift the capital. Actually, ये मोहम्मद बिन तुगलक था तो विद्वान. He was a scholar person and he has done many steps on behalf of, मतलब उसके अनुसार जो उसके स्टेप्स थे ना वो चीज़ों को सुधारने के लिए थे. बट what happened because of some lack of the planning, what happened, वो जो उसके स्टेप्स थे उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट जो है उल्टा पड़ा. तो देयर वॉज वन स्टेप दैट वॉज शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल और वो भी माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की एक गलती थी. सो व्हाट वाज द इफेक्ट? इन 1327 CE he ordered to shift his capital. We are talking about the controversial step of Muhammad bin Tughlaq, that was shifting of the capital from Delhi to देवागिरी. यानी उसने अपना कैपिटल जो है दिल्ली टू देवागिरी शिफ्ट किया, विच ही रीनेम एज दौलताबाद. और देवागिरी जो प्लेस थी उसे उसने किस नाम से रीनेम कर दिया? दौलताबाद. The royal household as well as common people were told to shift. This was not a practical decision. It proved highly expensive to the royal exchequer. बेटा ये जो दिल्ली जो है आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली डायनेस्टी, सॉरी दिल्ली सल्तनत. ऑल द रूलर वर देयर हु रूल्ड ओवर द कंट्री फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से ही उन्होंने राज किया. बस इसने क्या किया, दिल्ली से देवागिरी यानी कि जो दौलताबाद है काफ़ी दूर था और इसने शिफ्ट करने का डिसीजन तो ले लिया. लेकिन अब आपको दिमाग में क्या रखना है कि उस समय ये जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो उस समय नहीं थे. All the means of transportation were not there at that period of time. What? लोग पैदल जाते थे या हॉर्सेस या एलिफेंट से जाते थे. तो ये भी तो ये भाई लिविंग थिंग है ना. तो लिविंग थिंग का एक अपना कैपेसिटी होता है. तो क्या हुआ, इतने सारे लोगों को लेके वहाँ तक जाना, ये जो उसका डिसीज़न है बहुत ही गलत डिसीज़न साबित हुआ. क्योंकि हुआ क्या कि जब दिल्ली से दौलताबाद लोग शिफ्ट किए तो आधे लोग रास्ते में ही जो है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, रास्ते में ही ख़त्म हो गए. सो व्हाट हैपेंड, अभी मैं इसका आगे का हिस्सा भी बता देती हूँ. उसको जब समझ में आया मोहम्मद बिन तुगलक को कि उसका डिसीज़न गलत है, मैं आपको एक स्टोरी की तरह सुना रही हूँ, पहले आप अपने दिमाग में रख लो, फिर हम कंटेंट पढ़ेंगे. तो जब उसको समझ में आया कि हम जो है हमारा ये डिसीजन दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट करने का गलत था, क्योंकि दौलताबाद से पूरे देश पे राज करना, उसके लिए चीज़ों को टैकल करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. तो वापस उसने दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट किया. ठीक है. तो पहले तो शिफ्ट करते समय काफ़ी लोग एक्सपायर किए, काफ़ी नुकसान हुआ. और फिर जब वापस दौलताबाद से दिल्ली जाने लगे तो फिर वापस से क्या नुकसान हुआ. तो क्या हुआ, उसका जो खजाना है ना वो भी खाली हो गया. इट प्रूव हाईली एक्सपेंसिव टू द रॉयल एक्सचेकर. उसका जो क्या कहते हैं शाही खजाना है वो बहुत ही उस पर नुकसान पहुंचा, खाली हो गया. सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज देयर. मोस्ट हिस्टोरियंस फील दैट टू रीजंस प्रॉम्प्टेड द सुल्तान टू चेंज द कैपिटल. अब क्या रीज़न थे कैपिटल शिफ्ट करने के लिए? दौलताबाद was centrally located. It was easy to control all the regions of the सल्तनत. यानी दिल्ली जो है आपका नॉर्थ में और दौलताबाद सेंटर में था. तो उसे क्या लगा, दौलताबाद से हम सारी जगहों पे अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे. दौलताबाद was safer from Mongol attacks. They had started attacking again since the early years of his reign. यानी एक रीज़न ये भी था कि दौलताबाद जो है मंगोल अटैक से दौलताबाद में रहकर बचा जा सकता था. ये सेफ प्लेस थी क्योंकि दिल्ली इज़ नियर टू द मंगोल्स.
The king soon realized his mistake as it became difficult to control North India from Daulatabad. He ordered to reshift the capital to Delhi, once again causing great hardship to the people. मैंने आपको कहानी सुना दी कि उससे जब समझ में आया कि दौलताबाद में रह के नॉर्थ इंडिया पे कंट्रोल करना इट्स टू डिफ़िकल्ट, तो उसने रीशिफ्ट का ऑर्डर दे दिया और इस तरह से ये जो है पूरा का पूरा जो उसका कंट्रोवर्शियल स्टेप साबित हुआ, गलत स्टेप साबित हुआ। लेट अस टॉक अबाउट द पिंक बॉक्स। क्या दिया हुआ है इन बरानीज वर्ड, द सेकेंड प्रोजेक्ट ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक वॉज डिजास्ट्रस। देख रहे हैं क्या वर्ड यूज किया, डिजास्ट्रस, यानी पूरा जो है क्या कहते हैं विध्वंसकारी था। फॉर द एम्पायर ही ब्रॉट रूइन अपॉन दिल्ली विच हैड ग्रोन इन प्रॉस्पर्टी, यानी जो दिल्ली प्रॉस्पर्टी में थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये एक राइटर का कहना है, हिस्टोरियंस का। मेन वीमेन इवन सोल्जर्स विद देयर फैमिलीज वर फोर्स्ड टू मूव, यानी सबको मजबूर किया गया वहाँ से मूव करने के लिए। मेनी कुड नॉट सर्वाइव द लॉन्ग जर्नी एंड पेरिस्ड ऑन द रोड। यही मैंने आपको स्टोरी में बताया ना बच्चों। So this was the second controversial step of Muhammad bin Tughlaq. Now let us move to the next step, that is token money. In 1329 CE, this is there, the money used in the form of currency, notes or metal coins is called token money. यानी जो मनी करेंसी नोट्स या मेटल कॉइन्स के रूप में यूज़ की जाती है उसे टोकन मनी कहा जाता है। लेट अस टॉक अबाउट द मैटर ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ न्यू आइडिया इन दोज डेज। ये जो है उस समय टोकन करेंसी नहीं चलती थी, एक्चुअली सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो ये जो है उस टाइम में एक नया आइडिया था मोहम्मद बिन तुगलक का। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इन मोहम्मद बिन तुगलक किंगडम, ओके, बिकॉज ऑफ फ्यू डिसीजन वहाँ पे जो है सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी। हेंस ही डिसाइडेड टू इशू ब्रोंज एंड कॉपर कॉइन्स। दिस कॉइन्स हैड द सेम वैल्यू एज दैट ऑफ सिल्वर, यानी ब्रोंज और कॉपर के कॉइन्स उसने इशू किए जिसे कहा गया टोकन मनी, और उसकी वैल्यू सिल्वर कॉइन के बराबर ही थी। ठीक है, दिस coins had the same value as that of silver. They were to be minted for day to day use, यानी डेली यूज के लिए इन जो है कॉपर कॉइन्स को मिंट किया गया। द सुल्तान इशूड एन ऑर्डर दैट कॉइन्स could be exchanged for silver coins at any time from the royal treasury, यानी किसी भी समय ये जो कॉपर और ब्रॉन्ज के कॉइन्स हैं उसे सिल्वर कॉइन से चेंज किया जा सकता है, ऐसा ऑर्डर था सुल्तान का। सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक का। सो द डिज़ाइन ऑफ द कॉइन्स वॉज वेरी सिंपल, और जो डिज़ाइन उस सिल्वर या ब्रोंज या कॉपर पे बनाई गई थी वो बहुत इजी थी, सिंपल डिज़ाइन थी। तो क्या हुआ, लोगों ने चालाकी दिखानी शुरू कर दी। इट वॉज ईजी टू कॉपी, पीपल स्टार्टेड मिंटिंग कॉइन्स illegally as minting coins was not made a monopoly of the government, यानी ये गवर्नमेंट की मोनोपोली नहीं थी, तो लोगों ने घर में ही खुद ही इलीगली कॉइन्स को मिंट करना यानी बनाना, प्रिंट करना शुरू कर दिया, जैसे कि नकली नोट बनाए जाते हैं। ओके, तो फेक मनी बिगेन टू बी मिंटेड इन अबंडेंस, यानी लोग जो है फेक मनी भारी मात्रा में बनाने लगे। पीपल बिगेन टू पे टैक्सेस इन न्यू करेंसी, यानी लोगों ने जो टैक्स है ना वो जो अपनी नकली करेंसी थी, इलीगल करेंसी थी, उसमें टैक्स पे करना शुरू कर दिया। मनी लॉस्ट इट्स वैल्यू, मर्चेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दीज कॉइन्स। आफ्टर 3 years द सुल्तान रियलाइज्ड व्हाट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, यानी सुल्तान को थोड़े समय के बाद लगा कि उसका जो है डिसीजन गलत है, तो उसने क्या आदेश दिया कि जितनी कॉइन्स हैं उसे जो है एक्सचेंज कर दिया जाए। ओके, सो व्हाट हैपेंड, अब लोगों ने जो इलीगल फेक कॉइन्स था किस चीज़ का, ब्रोंज और कॉपर का, उसको भी चेंज करके सिल्वर में ले लिया। तो क्या हुआ, उसका खजाना जो है, रॉयल ट्रेजरी जो है वो खाली हो गई। किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की। So children, this part is given the disintegration of the empire. We will continue in the next video. Now here 3 controversial step is over of the Muhammad bin Tughlaq. So read the chapter.